आज है 31 दिसंबर 99 की अव्यक्त वाणी। हेडिंग दिया है नई सदी में अपनी चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कौन करे? कौन करे? पहले एडवांस पार्टी करे या पीछे पीछे आने वाली पार्टी करे? पहले एडवांस पार्टी करे। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। पिछली अव्यक्तवाणी में क्या बोला? एक है परमात्मा पालना डायरेक्ट लेने वाले, इनडायरेक्ट लेने वाले। एक है परमात्मा पालना डायरेक्ट लेने वाले, एक है डायरेक्ट परमात्मा पढ़ाई पढ़ने वाले। तो यहाँ कौन की बात है? डायरेक्ट परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। देख रहे हैं देखा कैसे जाता है? इन आंखों से। अच्छा, तो डायरेक्ट परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चे जहाँ वाणी चलाई जा रही है, कहाँ चलाई जा रही थी? माउंट आबू में। और माउंट आबू में जो हाल में बैठे हुए थे वही तो आंखों से देखे जा रहे थे। तो डायरेक्ट परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चे कहे जाएंगे, हैं? क्यों? क्यों नहीं कहे जाएंगे? गुलजार दादी में परमात्मा की प्रवेशता नहीं होती है क्या? नहीं। परमात्मा की प्रवेशता? अच्छा, परमपिता की प्रवेशता होती होगी? हैं? दोनों की नहीं? परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता नहीं होती? पक्का प्रूफ क्या है? बिना प्रूफ और प्रमाण के अगर कोई बात कह दी तो कोई मानेगा नहीं। हाँ, पहली बात तो ये है कि परमात्मा की प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुख्य अंतर क्या होता है? दुनिया में भी प्रेत आत्माएं माना मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती हैं, तो जिसमें प्रवेश करती हैं उसका पार्ट बंद हो जाता है। उस आत्मा को पता नहीं चलता, शरीरधारी को, कि मेरे तन से क्या एक्ट की गई और क्या बोला गया। बाद में पता चलता है जब लोग बताते हैं। तो ये तो हुई मनुष्य आत्मा की प्रवेशता, जिसमें सूक्ष्म शरीर के दबाव का ऐसा असर होता है शरीरधारी आत्मा के ऊपर कि वो आत्मा दब जाती है। और अव्यक्त हो जाती है। शरीरधारी क्या अनुभव करता है? आंखों से देखता है क्या?
शरीरधारी आत्मा न आंखों से देखती है, न कानों से सुनती है और न कुछ बातचीत करती है। सूक्ष्म शरीर का दबाव होने के कारण वो आत्मा अपनी एक्ट बंद कर देती है। और कौन सी आत्मा सक्रिय हो जाती? जो प्रवेश करती है, सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा, मनुष्य आत्मा, वो सक्रिय हो जाती। लेकिन परमपिता परमात्मा की प्रवेशता में क्या अंतर है? जो दादा लेखराज ब्रह्मा टाइटलधारी के तन में प्रवेश करने पर प्रत्यक्ष अनुभव में आया ब्राह्मणों को, क्या उनको मुरली दोबारा पढ़नी पड़ती थी? नहीं पढ़नी पड़ती थी। क्या उनकी आंखें देखती नहीं थी उस समय, जिस समय परमात्मा बाप आकर मुरली का हाथ चलाते थे? देखती थी। तो ब्रह्मा की सोन भी साथ में देखती थी, सुनती थी और बीच बीच में इंटरफियर करके बोलती भी थी। ऐसे मुरली में आया है ना? तो ये अंतर हुआ। क्या अंतर हुआ? कि मनुष्य आत्माएं जिस किसी शरीर में प्रवेश करती हैं तो शरीरधारी आत्मा का पार्ट बंद हो जाता है और परमात्मा शिव माना सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है तो जिस किसी शरीरधारी में भी प्रवेश करे, चाहे मुकर्रर रथ में और चाहे टेम्पररी रथ में, अथवा 108 रुद्रमाला के मणकों में भी सर्विस अर्थ प्रवेश करता है। जिसकी यादगार रुद्राक्ष के मणकों में क्या दिखाया जाता है? मुख दिखाया जाता है। तो सुप्रीम सोल जिनमें भी प्रवेश करता है उनकी आत्मा पूर्ण सक्रिय रहती है उस समय। क्यों? कोई कारण तो होना चाहिए। हाँ, सुप्रीम सोल बाप को अपना शरीर नहीं होता, न स्थूल शरीर होता है और न सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर का दबाव भी नहीं पड़ सकता। जब सूक्ष्म शरीर का दबाव ही नहीं पड़ेगा शरीरधारी आत्मा के ऊपर, तो शरीरधारी आत्मा हल्की फुल्की रहेगी या उसे रेस्ट लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा? परमात्मा बाप की प्रवेशता के बावजूद भी, लंबे समय की प्रवेशता के बावजूद भी वो आत्मा हल्की फुल्की अपने को अनुभव करेगी। ये विशेष अंतर है सुप्रीम सोल बाप की प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में। क्योंकि मनुष्य आत्माओं का सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर बनता ही तब है, जो 5 तत्वों का शरीर है, विकृत तत्वों का शरीर है, वो बनता ही तब है जब कोई न कोई पाप कर्म होते हैं अथवा पुण्य कर्म होते हैं, तो देव शरीर बनता है। अब देव शरीर में तो परमात्मा बाप प्रवेश करता ही नहीं और इस दुनिया में देवताएं होते भी नहीं, तो देवात्माओं की तो बात ही नहीं। अब रही मनुष्यों की बात, तो मनुष्य आत्माओं में जिनमें परमात्मा बाप शिव प्रवेश करते हैं
उन आत्माओं को उस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हल्कापन महसूस होता है, स्पेशल शक्ति मिलती है। अगर स्पेशल शक्ति न मिले तो दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से सेवा भी कैसे होगी? वो अनुभव होता है। संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी अनुभव होता है कि इनकी दृष्टि में कोई विशेषता थी। हालांकि दादा लेखराज ब्रह्मा में जो प्रवेशता थी वो बाप के रूप में कड़क पार्टधारी की प्रवेशता नहीं थी। कैसी प्रवेशता थी? लचीला पार्ट बजाने वाली माँ के रूप में सुप्रीम सोल की प्रवेशता थी, जो सबने अनुभव की। उस समय का कोई भी ऐसा साकार ब्राह्मण इस समय जीवित अवस्था में नहीं होगा जो ये कहे कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। एक सेकंड भी कोई मिला, 10 सेकंड भी कोई मिला है अपने जीवन में, तो वो यही कहता हुआ पाया जाएगा कि बाबा ने दुनिया में हमको जितना प्यार दिया, बाबा से हमको जितने प्यार की अनुभूति हुई उतनी दुनिया में और किसी से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल सबसे पावरफुल सोल है। इस संसार में पार्ट बजाने वाली सोल, लेकिन कर्म बंधन रहित पार्ट बजाती है। और जो पार्टधारी है, चाहे हीरो पार्टधारी ही क्यों न हो, आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाला, 5000 वर्ष के ड्रामा में सक्रिय पार्ट बजाने वाला, हीरो हीरोइन का पार्ट ही क्यों न हो, लेकिन वैसा पार्ट नहीं बजा सकती जैसा सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है। तो सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मा के तन में आकर के जो अनुभूति बच्चों को कराई, वो अनुभूति बच्चों को प्यार की पालना देने के बाद शक्ति का अनुभव कराती है ना। जैसे दुनिया में जो बच्चे माँ का प्यार लेते हैं और जो बच्चे माँ का प्यार नहीं ले पाते, कारण या कारण, तो दोनों में भाग्यशाली कौन माना जाता है? माँ का प्यार लेने वाले भाग्यशाली माने जाते हैं। भाग्यशाली का मतलब है अगले जन्मों पिछले जन्मों के लिए नहीं। भाग्यशाली का मतलब उसी साकारी शरीर के जन्म में जिसमें उन्हें माँ की पालना मिली है, उसमें वे विशेष भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली किस आधार पर होता है? तन के आधार पर, तन का सुख जीवन में महसूस करते रहे, मन के आधार पर मन का सुख जीवन में महसूस करते रहे, धन के आधार पर सारा जीवन धन के आधार पर अपने को भाग्यशाली अनुभव करते रहे। संपर्की और जो भी संबंधी हैं, उन सब के आधार पर उनको सुखी जीवन महसूस होता है, तो उनको कहेंगे भाग्यशाली। तो ऐसे जो भाग्यशाली बच्चे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा बाप की पालना ली, आदि यज्ञ से लेकर और 69 तक, वो पालना लेने वाले बच्चे कभी उस अनुभव को भूल नहीं सकते
और नकार भी नहीं सकते। क्या ये नहीं कह सकते कि गुलजार दादी से हमको जितना स्नेह और प्यार मिला उतना हमें बाबा से नहीं मिला, दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप से नहीं मिला, ये नहीं कह सकते। और जिन्होंने गुलजार दादी के रूप के द्वारा, अव्यक्त स्वरूप के द्वारा अभी तक पालना ली है और दादा लेखराज ब्रह्मा के पालना की बात सुनी है, वो भी ये नहीं कह सकते कि बाबा की सोल माँ का पार्ट नहीं बजाया। बुद्धिवादी बच्चे बुद्धि से खींचते हैं और जिन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव किया उनको तो खींचने की बात ही नहीं। गुलजार दादी के तन में जो पार्ट चला उस पार्ट से इतना निश्चित है कि ब्राह्मण परिवार का विस्तार भले हुआ है, लेकिन अंदरूनी गुण, अंदरूनी शक्तियां वो छीन होती गई है। जैसे संसार में होता रहा, कितने भी पावरफुल से पावरफुल मनुष्य आत्माएं, धर्म पिताएं, महात्माएं क्यों ना आए हों, दुनिया में स्नेह, सौहार्द, सहानुभूति, सहनशीलता ये गुण गिरते गए हैं या बढ़ोतरी हुई है? गिरे हुए। सुप्रीम सोल में ये अंतर आ जाता है। सुप्रीम सोल बाप आकर जिस तन के द्वारा पार्ट बजाता है, दृष्टि देता है, वाचा से वाणी सुनाता है, उस वाणी में ये पावर होती है जो शास्त्रों में गाया हुआ है, मुरली तेरी में जादू। कौन सा जादू? परिवर्तन का जादू। क्या परिवर्तन? स्थूल रूप में कोई परिवर्तन देखने में नहीं आता। वो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है सुप्रीम सोल, तो बुद्धि का परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है? मन और बुद्धि का परिवर्तन कर देता है। उसकी मुरली में वो जादू है जो सुनने वालों और देखने वालों को डायरेक्ट असर करता है और वो न चाहते हुए भी परिवर्तन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अंतर है मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में और सुप्रीम सोल बाप की प्रवेशता में। जो भारत में गायन है कि 5 पांडव थे जिनको भगवान की कृपा दृष्टि मिलती थी, भगवान से डायरेक्ट बात करते थे, बैठते थे, सोते थे, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं। गोपियों का भी गायन है। तो वो गायन प्रैक्टिकल रूप का है, साकार शरीर के संग का गायन है या सिर्फ अव्यक्त रूप में है? प्रैक्टिकल में साकार का गायन है। तो इससे साबित होता है कि गुलजार दादी में सुप्रीम सोल नहीं आता, सिर्फ ब्रह्मा की सोल, पावरफुल सोल, मनुष्य आत्मा की सोल या ऊंचे से ऊंची देवात्मा की सोल प्रवेश करती है। वर्तमान समय की ऊंचे से ऊंची देवात्मा है कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल माना कृष्ण की सोल। लेकिन भगवान नहीं है, गॉड फादर उसको
नहीं कह सकते। इसलिए मनुष्य की वाणी कितनी भी लुभावनी हो सकती है। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत पावरफुल वाणी चली, कहेंगे उस समय तत्काल अनुभव भी करेंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाता। मनुष्य की वाणी मनुष्य को सुधार नहीं सकती। अगर मनुष्य ही मनुष्य को सुधार सके तो सदगुरु परमात्मा बाप को इस सृष्टि पर आने की दरकार नहीं है। तो गुलजार दादी के अंदर जो पाठ चलता है वो सिर्फ ब्रह्मा की सोल का चलता है। अब कोई ये कहे कि अगर सिर्फ ब्रह्मा की सोल ही पाठ बजाती है तो बाप दादा क्यों कहा जाता? बाप दादा बोले ये क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण भी मुरलियों में बाबा ने बता दिया, वाणी में भी बता दिया। तुम बच्चे मेरे को जितना बुद्धि से याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो उन बच्चों की लिस्ट में ब्रह्मा की सोल नहीं है क्या? है ना? तो ब्रह्मा की सोल भी जब प्रवेश करती है गुलजार दादी में, इतने बच्चों के बीच में प्रवेश करती है, स्टेज पर बैठ करके प्रवेश करके बोल रही है, तो क्या बाप की याद में अलर्ट नहीं रहती होगी? वो भी तो पावरफुल सोल है। वो सुप्रीम सोल बाप की याद में अलर्ट रहती है। तो बाप के साथ है या नहीं है? साथ है। यही कारण है कि उस मुरली में जादू भले नहीं है, लेकिन वो मुरली नहीं, अव्यक्त वाणी, उस अव्यक्त वाणी में परिवर्तन का जादू भले नहीं है, लेकिन वो अव्यक्त वाणी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। क्यों? कारण क्या? हाँ, देवात्मा के द्वारा वाणी चलाई जा रही है। देवताएं कैसे होते हैं? ज्ञानवान होते हैं या धारणावान होते हैं? ज्ञानवान नहीं होते, धारणावान होते हैं। तो धारणाओं का राजा साक्षात धर्मराज की सोल वाणी चलाएगी। समझने वाले भले न समझ पाए। ऐसे बने हो क्या? ऐसा है ना? तो वाणी में रहस्य भरा हुआ है। भले परिवर्तन करने वाली वाणी नहीं है, लेकिन पावरफुल है। बच्चों के हृदय को उस समय इफेक्ट कर देती है। तो ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी के द्वारा जो पाठ बजाती है वो बच्चों में तत्क्षण परिवर्तन करती है। लेकिन जैसे दुनिया में गुरु लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, धर्म पिताएं होते हैं, महात्माओं का प्रवचन होता है बड़ी से बड़ी सभा में, लाखों लाख की भी सभा इकट्ठी होती है महात्माओं के सामने, और उस समय बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोला, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, और फिर पल्लू झाड़ के चले जाते हैं। स्थायी असर नहीं रहता। इसलिए सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो पाता। स्थायी परिवर्तन जो है परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ही कर सकता है। इस सृष्टि का परिवर्तन, सदा काल का परिवर्तन सदा शिव के अलावा और कोई सोल नहीं कर सकती। 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे सामने है। बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए, महात्माएं आए और इस सृष्टि रूपी मकान की थोप थाप करके वापस चले गए।
कोई ने अरब देश में की, कोई ने यूरोपीय देश में की, कोई ने बौद्ध खंड में की, कोई ने पंजाब में की। ये सृष्टि की मरम्मत तो की है, लेकिन सारी सृष्टि को पुराने से नया कोई नहीं बना सका। मरम्मत कितने दिन चलेगी? मरम्मत ज्यादा समय नहीं चलती, फिर सृष्टि रूपी मकान पुराना का पुराना ही हो जाता है। तो ऐसे ही गुलजार दादी के थ्रू जो मनुष्य आत्मा पाठ बजाय रही है, वो सदा काल का परिवर्तन करने वाली वाणी नहीं है। कितने साल हो गए? 31 वर्ष हो गए। 31 वर्ष में जैसे दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और हर देश के अंदर से, हर मनुष्य के अंदर से शक्ति और गुण क्षीण होते जाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में शक्तियां और गुण क्षीण होते जा रहे हैं, पुरुषार्थ भी क्षीण होता जा रहा है। यहाँ तक कि परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ने जो ज्ञान की वाणी चलाई, उसका महत्व ही खत्म कर दिया। कोई भी धर्म में ऐसा नहीं हुआ होगा कि अपने धर्म पिता के वर्षंस को नष्ट कर दिया जाए, प्रूफ ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसा हुआ। क्या हुआ? सुप्रीम सोल बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो उच्छ्वास वेदवाणी निकाली, वो टैप की हुई वाणी कहाँ गई? वो तारीख वाइज टैप रिकॉर्ड में किए हुए महावाक्य तारीख वाइज कहाँ गए? पक्का प्रूफ तो खत्म कर दिया गया। कोई धर्म में ऐसी ग्लानि नहीं होती परमात्मा बाप की। चलो धर्म पिता चला जाए, उसके बाद ग्लानि हो तो भी ठीक। ये तो अभी ब्रह्मा की सोल है, मौजूद है, लगातार बच्चों की सेवा कर रही है। उसके बावजूद भी ब्रह्मा की वाणी को नष्ट कर दिया गया। बदला नहीं लेगा बाबा, ले तो रहा बाबा, बदला तो नहीं। ब्रह्मा की सोल है। मनुष्य आत्माओं का ये स्वभाव है, वो जितना प्यार करती है उतनी फिर मारने की भी शक्ति रखती है। मनुष्य आत्माएं अगर दोस्ती करेंगी तो दूसरी तरफ दुश्मनी भी कर सकती है। जो प्यार करते हैं मनुष्य, प्यार करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ठुकराते भी हैं। सुप्रीम सोल वो सिर्फ प्यार ही प्यार करता है, प्यार का सागर है। इसलिए मुरली में क्या बोला? धर्मराज मेरे साथ है। ये नहीं मैं धर्मराज हूँ, ऐसा मुरलियों में कहीं बोला? सुप्रीम सोल ने कभी बोला कि मैं धर्मराज हूँ? नहीं, धर्मराज मेरा राइट हैंड है। अभी राइट हैंड है, बाद में लेफ्ट हैंड भी बनेगा, हत्ता मारेगा। जो ब्रह्मा की सोल ने इतना प्यार दिया, उस प्यार का जो इतना तिरस्कार किया गया, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, कृष्ण के पांव में बहेलिये ने तीर मारा, घाव हो गया और वो मर गए। बताओ, इतनी पावरफुल सोल, भगवान सर्वशक्तिमान, और पांव में तीर लगने से मर जाए, शरीर छोड़ जाए। ये सब कवियों की भाषा है, प्रतीकात्मक अलंकारिक भाषा होती है। पांव किसे कहा जाता है? बुद्ध रूपी पांव। जैसे पांव से चलकर कहीं पहुंचते हैं, ऐसे बुद्धि से भी
पहुंचा जाता है। कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां तक गुरुजी की पहुंची हुई है। तो कोई पांव की बात हो रही है, मिसाल दिया जाता है बुद्ध रूपी पांव से। तो पांव में तीर लगने से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका अर्थ क्या हुआ? ये शूटिंग कहाँ होती है? ये ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही शूटिंग होती है। कृष्ण की सोल कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। कोई बहेलिए ने उनके बुद्धि में ऐसा घाव कर दिया, ऐसी बात का तीर मारा, तो प्यारी माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाली माता थी, इसलिए स्थूल शरीर भले न रहा, फिर भी सूक्ष्म शरीर के कारण सूक्ष्म शरीर से वो अपना कार्य कर रही है। सूक्ष्म शरीर से भी तब तक कार्य करती है जब तक का सुप्रीम सोल बाप के समान पार्ट न बजाए। बाप समान स्टेज पर पहुंचती है बीज रूप स्टेज में, यहां तक कि सूक्ष्म शरीर बिल्कुल खलास हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जितना सूक्ष्म बनता जाता है उतनी ही आत्मा और प्योरीफाई होती जाती है। क्या? चाहे वो प्रेत आत्माओं की ही आत्मा क्यों न हो, जितनी जितनी सूक्ष्म बनती जाएगी। अभी भी एडवांस पार्टी में कोई में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रवेश करती हैं। बहुतों को पता भी होगा कि बाबा से दृष्टि भी लेती हैं, वाणी भी सुनती हैं, और अंदर ही अंदर अपना परिवर्तन का जो हिसाब किताब है पूरा कर लेती है। प्रेत योनि से उनका छुटकारा हो जाता है और वो नया जन्म भी ले लेती है। उनको भाषणा भी आती है कि अब मैं नया जन्म लेने वाली हूँ, इस योनि से मेरा छुटकारा हो गया। किस आधार पर होता है? क्योंकि बाबा ने बोला है पहले ही कि इन प्रेत आत्माओं का भी उद्धार किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा ना? तुम बच्चों के द्वारा। भूत प्रेतों को पढ़ाई पढ़ाने बाप नहीं आता है। आप कहें ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा को इविल सोल नहीं कहेंगे। क्या? वो देवात्मा है, वो किसी को दुख देने वाली आत्मा नहीं है। जो दुखदायी आत्माएं होती हैं वो तो दुख देने का ही काम करती हैं, बात करती हैं, दृष्टि देती हैं, ला 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 के करके क्रोध की दृष्टि देंगी। तो ऐसी आत्माएं भी जब ब्राह्मणों के संसर्ग संपर्क में प्रवेश करके आती हैं तो उनका परिवर्तन हो जाता है। क्यों? उनको उस संगठन में आकर के पता चलता है कि परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, मैं सूक्ष्म शरीरधारी अल्पकाल के लिए हूँ। ये सूक्ष्म शरीर नष्ट हो सकता है अगर मैं बिंदु रूप में रहने की कोशिश करूं, या बिंदु रूप में रहने वाला जो बाप है उस बाप से दृष्टि लूं। अक्सर सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं दृष्टि लेती ही नहीं, नीची नजर कर लेंगी। अगर दृष्टि लेती रहें तो बहुत जल्दी उनका परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे और सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं वो बिंदु रूप स्टेज में पहुंच करके अपने सूक्ष्म शरीर से हिसाब किताब जल्दी पूरा कर लेती हैं, ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी
जो भी चंद्रवंश के बच्चे हैं जिनसे विजयमाला तैयार होती है, क्या आधारमूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे दूसरे धर्म की भी आत्माएं हैं। जड़ों को कहेंगे आधार, उनमें इस्लाम वंशी भी हैं, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सिख वंशी, सभी वंश के हैं। लेकिन ब्रह्मा के वंश के कौन हुए? ब्रह्मा तो ज्ञान चंद्रमा है, तो ज्ञान चंद्रमा के वंश के जो चंद्रवंशी बच्चे हैं जिनसे विजयमाला तैयार होनी है, जो बच्चे अभी तैयार नहीं हो सके हैं, जिनसे सारे ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन होना है, वो परिवर्तन शक्ति जिसके लिए मुरली में बोला है एक रानी मक्खी निकलेगी, उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? एडवांस पार्टी की प्लानिंग पार्टी में। तो प्लानिंग पार्टी एक और एक ग्रुप मिलकर के 11 की पावर वाले हो जाएंगे। दूसरे धर्म वाली जो आत्माएं हैं ब्राह्मणों के अंदर, वो तो विरोध ही करती रहेंगी, लेकिन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मिलकर के माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि ब्रह्मा की सोल 69 के बाद जो सूक्ष्म शरीर का दबाव था, वो बीज रूप आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आते आते वो सूक्ष्म शरीर लगातार नष्ट होता जा रहा है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि 69 में जब शुरू में वाणी चलती थी, अव्यक्त वाणी, तो आवाज से चलती थी। क्या? आवाज से चलती थी। आवाज से चलती थी। धीरे धीरे वो आवाज खत्म होती गई और बोलने में जैसे तकलीफ महसूस होती है। वो सूक्ष्म शरीर भी स्थिर होने में उस आत्मा को कठिनाई अनुभव होती है। पहले जो अव्यक्तवाणी 2-4 घंटे चलती थी, कम समय चलती थी, अभी वही वाणी धीरे धीरे सारी रात गुजर जाती है, अव्यक्तवाणी पूरी हो पाती। माना वो कृष्ण की सोल, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। बाबा वो एक आदमी शरीर छोड़ दिया इधर, हाँ जी, एक बच्चा शरीर छोड़ दिया तो ये बोला जरा आवाज बाहर जा रहा है, तो अपने स्पीकर्स अंदर की तरफ बीज रूप स्टेज धारण करती जा रही है। जब बीज रूप संपूर्ण स्टेज हो जाए, बाप समान स्टेज हो जाए, कौन से बाप समान है? सुप्रीम सोल बाप समान, या जो षष्ठी मनुष्य षष्ठी की बीज रूप आत्मा है उसके समान। जो षष्ठी की बीज रूप आत्मा है उस बीज रूप आत्मा के समान दृष्टि, वृत्ति और कृति हो जाए, अथवा बीज रूप आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति गुण और शक्तियों के आधार पर माँ के समान हो जाए। बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करता है, बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करता है, तो दोनों एक हो जाए। जब एक हो जाते हैं तो कहा जाता है एंड सन्स कंपनी। कारोबार तीव्र गति से चल सकता है। तो सुप्रीम सोल बाप तो आया ही हुआ है, किस लिए? सब बच्चों के संकल्प एक करने के लिए। दुनिया वाले तो ऐसे ही कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। माना आत्मा का अस्तित्व अपना नष्ट हो जाता है। एक तरफ ये कहते हैं
और दूसरी तरफ कहते हैं कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, हर त्रेता युग में राम का जन्म होता है। तो राम वाली सोल, उसका अस्तित्व नष्ट होता है कल्प के अंत में, या ज्यों का त्यों बना रहता है? कोई नहीं ऐसी आत्मा है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के हर कल्प में पार्ट न बजाए। जिसका जो पार्ट निश्चित है वही पार्ट उसको हर कल्प में बजाना पड़ता है। तो सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो हम बच्चों को मंत्र ही क्या देता है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। 3 शब्द हैं, मत मेरे, मना मन में, भव मन समा जा, मेरे मन में समा जा। मन क्या है? कोई स्थूल बर्तन थोड़े ही है। मन माने जो मन के अंदर संकल्प विकल्प हैं, उनकी जो गति है, जैसी सुप्रीम सोल बाप की गति है, वैसी ही स्टेज हम बच्चे धारण कर ले। तो उस गति को धारण करने में गॉड इज वन। गॉड किसको कहा जाता है? सुप्रीम सोल बाप को। तो मुरली में बोला गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। क्या गॉड के भी बच्चे षष्ठी रूपी वृक्ष होगा तो बीज, और बीज के बाद जो पत्ते बनते हैं वो नंबरवार बनेंगे या एक साथ सब बन जाएंगे? नंबरवार बनेंगे। सबसे पहले तो बीज चाहिए, तो वो बीज तैयार होता है। सुप्रीम सोल शिव के मानिंद समान शक्ति वाली पहली जो आत्मा तैयार होती है आत्मिक स्टेज में, वो है षष्ठी रूपी वृक्ष का बीज राम बाप। इसलिए मुरली में बोला है कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। क्या? कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। कृष्ण बच्चा है, माना बच्चा बुद्धि है, क्लीन पेपर है। और राम बाप को कहा जाता है। कभी मुरली में बोला कि कृष्ण बाप है? नहीं बोला। राम बाप को कहा जाता है, माना जहां बाप शब्द आया है वहां राम से उसको जोड़ा गया। तो इससे ये साबित हुआ कि बाप का जो पार्ट है राम वाली सोल का, छुपा रुस्तम बाद में खुले। ये भी मुरली में बोला। वो गुप्त पार्टधारी है। जैसे बीज धरणी के अंदर होता है तब अपना कार्य करता है, या बाहर हवा में खुले वातावरण में होता है तो अपना कार्य करता है? धरणी के अंदर होता है। धरणी के अंदर होता है तो गुप्त कार्य करता है। बाद में वृक्ष के रूप में प्रत्यक्ष होता है, पत्तों के रूप में, फल के रूप में, फूलों के रूप में, टहनियों और डालियों के रूप में, तने के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बीज का वो रूप गुप्त ही रहता है। कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज जब तक अपने को धरणी में मिक्स न कर दे तब तक वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में सरसब्ज नहीं होता। तो बीज का पार्ट अपना है। और संगम युग में जो जड़ें तैयार होती है, जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे जड़ें भी बढ़ती जाती है। पहले पत्ते का पार्ट अपना है। पहला पत्ता कौन? कृष्ण की सोल। तो कृष्ण
की सोल संगम युग में भी जब बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है तो वो संगम युगी कृष्ण के रूप में ब्राह्मणों के बीच प्रत्यक्ष होने लगती है। कैसे? ब्राह्मणों में जो एडवांस पार्टी का प्लानिंग ग्रुप है, वो प्लानिंग ग्रुप के अंदर राम और राम की सहयोगी आत्माएं, उस ग्रुप के अंदर वो कृष्ण की सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए यादगार बना हुआ है शंकर का रूप, उसमें तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। शिव की प्रवेशता की यादगार है और बाजू में मस्तक में चंद्रमा भी दिखाया जाता है। वो चंद्रमा संपूर्ण होता है या क्षीण चंद्रमा होता है? क्षीण होता हुआ चंद्रमा सूक्ष्म रूप, माना सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो बीज रूप स्टेज जब धारण करती है तो राम की सोल में कार्य करती है, माना शंकर के रूप में पार्ट बजाती है। और जब सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाती है तो बच्चों में कहीं प्रवेश करती है और खास करके जो तन मुकर्रर किया गया अव्यक्तवाणी में, पहली अव्यक्तवाणी में जिसका इशारा दिया कि जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगे उसके द्वारा वाणी चलेगी, तो गुलजार दादी का तन मुकर्रर हुआ, उसके द्वारा ब्रह्मा की सोल ने वाणी चलाई। जो वाणी अब तक भी हम बच्चों को मिल रही है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, बहुत से बच्चों के अंदर ये संशय भी आ जाता है कि आखिर ये अव्यक्त पार्ट कब तक चलेगा। अगर दादा लेखराज ब्रह्मा का जो रूप है, क्योंकि ब्रह्मा के रूप तो अनेक हैं, 5 मुख भी दिखाए गए, तो दादा लेखराज ब्रह्मा का जो रूप है वो तो 100 साल का है। वो 100 साल कब पूरे हुए हैं? 88, 89 में, 76 में ब्रह्मा का पूरा हुआ, दादा लेखराज का, प्रजापिता का। सन 36-37 में दादा लेखराज को जब साक्षात्कार हुए थे तो उनमें प्रवेशता साबित होती है या उनमें साबित नहीं होती? साबित नहीं होती। क्यों? कोई प्रवेशता नहीं कहा जाता, क्योंकि साक्षात्कार तो बहुतों को होते रहे भक्ति मार्ग में, उससे ये पक्का नहीं किया जा सकता किसी के अंदर सुप्रीम सोल ने प्रवेश कर लिया। मुरली में भी बोली है ये बात, साक्षात्कार करने को प्रवेश होना नहीं कहेंगे। अगर प्रवेश हुआ होता तो ब्रह्मा बाबा मुझते नहीं, लौकिक गुरु से पूछने की दरकार नहीं रहती, वाराणसी में जाकर के विद्वान आचार्यों पंडितों से जानकारी लेने की जरूरत नहीं रहती। वो वाराणसी में मुरली में बोला है कि वाराणसी में गोले के चित्र बनाते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था। तो समझ में नहीं आता था, तो इससे साबित होता है कि सुप्रीम सोल ने समझाने के लिए उनमें प्रवेश नहीं किया। समझना और समझाना जो ज्ञान का मार्ग है वो पार्ट परमात्मा शिव का उनमें नहीं शुरू हुआ था। एज के हिसाब से भी जो प्रूफ दिए हैं तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, वो 2 प्रकार के बातें बताते हैं, 3 प्रकार की भी बातें बताते हैं।
कहीं बताया गया है सन 36 में उनके 7 साल पूरे हो गए। फिर दूसरे ज्ञानामृत पत्रिका में कहीं बता दिया गया उनके 60 साल सन 36 में नहीं पूरे हुए, 46-47 में पूरे होते हैं। ज्ञान के आधार पर ही ये बात सही साबित होती है, क्योंकि मुरलियों में जब बोला गया है मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देने वाले बच्चे थे, तो मम्मा बाबा से भी ज्यादा सशक्त कोई आत्मा यज्ञ में हुई ना। उनको कौन डायरेक्शन देगा? उनके ऊपर अथॉरिटी कौन चला सकता है? जो उनसे बड़ी अथॉरिटी होगी तो वो राम वाली सोल, वो सीता वाला पार्ट, वो यज्ञ के आदि में थे और उनके पास ब्रह्मा बाबा को क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, अपने साक्षात्कारों को समझने के लिए जाना पड़ा। अगर न गए होते तो अव्यक्त वाणी में ये बात न बोली होती क्या कि इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से। फिर तो कहते सिंध हैदराबाद से पकड़ा। तो इससे ये बात पक्की हो गई कि सारी सृष्टि का जो वृक्ष है, वट वृक्ष, उसकी यादगार भारत के पूर्वीय देश बंगाल में है। जहां वो यादगार बनी हुई है, जरूर वहां से ही सूर्य उदय होता है। सूर्य माना ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य सुप्रीम सोल नहीं है। क्या सुप्रीम सोल कोई ज्ञान सूर्य का पार्ट बनाने वाली आत्मा नहीं है, क्योंकि सूर्य तो दिन करने वाला भी है और सूर्य रात करने वाला भी निमित्त बनता है। क्या परमात्मा सुप्रीम सोल रात करने के निमित्त बनता है? नहीं। तो कौन बनता है? जरूर इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का कोई बीज है। जब उसे ज्ञान मिलता है, सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, तो ज्ञान का दिन बनाने के लिए वो निमित्त बन जाता है। और उसके साथ साथ चंद्रमा भी सहयोगी बनता है। इन सूर्य और चंद्र देवताओं के द्वारा, जो शास्त्रों में लिखा है सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, ऐसे तो बोला है। तो इससे साबित होता है वो देव आत्माएं हैं। सुप्रीम सोल गॉड फादर सूर्य और चंद्र नहीं है। सुप्रीम सोल वो सूर्य में प्रवेश करता है। प्रवेश करके पहले पहले उसको ज्ञान देता है। जैसा संस्कृत की गीता में लिखा हुआ है कि ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, वो बीज निमित्त बनता है। राम वाली आत्मा बीजारोपण के निमित्त बनती है। किस बात का बीज? ज्ञान का बीज। तो ब्रह्मा की सोल को पूर्वी बंगाल में जाना पड़ता है, सिंध हैदराबाद छोड़ करके, और वहां जाकर के जो निमित्त आत्मा है उसके द्वारा अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लेना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिलता है, और चूंकि उन्हीं को साक्षात्कार हुए थे प्रैक्टिकल में, इसलिए उनकी भावना पक्की बैठ जाती है। प्रजापिता की उतनी धारणा पक्की नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात्कार किया ही नहीं, और शुरुआत में इतना ज्ञान भी नहीं होता है। तो ज्ञान न होने के कारण वो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं शुरुआत की है, बीज रूप आत्माएं, वो यज्ञ छोड़ जाती है। वो बुद्धिवादी आत्माएं हैं। बुद्धिवादी आत्माओं को बुद्धि का पूरा डोज नहीं मिलता है, तो अभी भी ब्राह्मणों में ये देखा जाता है कि कोई पूरा नहीं समझाते हैं।
तो जिज्ञासा अधूरी रहने के कारण वो आत्माएं छोड़ करके चली जाती। तो बुद्धिवादी आत्माएं चली गई। जो भावनावादी आत्माएं थी, साक्षात्कार के आधार पर चलने वाली, वो ग्रुप रह गया, जिसका नाम बाद में पड़ता है चंद्रवंशी ग्रुप। ज्ञान चंद्रमा का आधार लेकर चलने वाले वो सारे भी, जितने भी दूसरे धर्म के हैं सूर्यवंश के अलावा, वो सारे ही ज्ञान चंद्रमा का आधार लेते हैं। कोई पक्का पक्का सच्चा आधार लेते हैं और कोई मिथ्स आधार लेते हैं। चंद्रमा की भी बात मानेंगे तो इस्लाम धर्म या बौद्ध वंश का जो हेड होगा उसकी भी बात मानेंगे, तो मिक्स भी हो जाते हैं, इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यज्ञ के शुरुआत में ही कृष्ण की सोल दादा लेखराज ब्रह्मा ने राम बाप से ज्ञान का बीज धारण किया, इसलिए वो माता हो गई, बीज को धारण करने वाली। लेकिन डायरेक्ट माता नहीं हुई, बीच में कौन? गीता माता आ गई। धरणी माता, ज्ञान चंद्रमा का जो असली रूप है, वो ज्ञान चंद्रमा का असली रूप तो माता का होना चाहिए, जो भारतवर्ष में पूजा जाता है। जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। इसलिए टाइटलधारी दादा लेखराज ब्रह्मा हुए और बाद में ब्रह्मा की सोल जिसे किसी भी ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करती है, वो ब्रह्मा कुमारी संसार में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए जगदम्बा से, वो गर्भ से, बुद्धि का गर्भ है ना, 8-9 साल के बाद वो बच्चा कोई मनुष्य शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो 100 साल उनके कब पूरे होते हैं? 88-89 में। अब कोई कहेगा कि अगर ब्रह्मा का रूप नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो उसका नया रूप क्या? ब्रह्मा 100 साल की एज में खत्म हो जाता है, ऐसे मुरली में भी बोला, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा की आयु 100 साल। तो 100 साल 88-89 में ब्रह्मा की आयु खलास हुई मृत्यु लोक में, तो कौन सा लोक आना चाहिए? वो सोल कहाँ होनी चाहिए? वैकुंठ लोक में होनी चाहिए। पहले तो गर्भावस्था में प्रवेश करे। तो जैसे कोई बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है, तो क्या वहां उसकी मनोबुद्धि काम नहीं करती? या गर्भ में रह करके दुख का अनुभव करता है? नहीं करता? करता है ना। लेकिन यहाँ तो ये अलौकिक बच्चा है, जिसके लिए शास्त्रों में दिखाया है पीपल का पत्ता। काय का आधार लिया? पीपल के पत्ते की नवैया का आधार लिया कृष्ण बच्चे ने। वो भी एक रूपक है, प्रतीकात्मक चित्र है। माना कोई ऐसा व्यक्तित्व है रुद्रमाला का, एडवांस पार्टी की, प्लानिंग पार्टी का, जो सबसे लास्ट मणका होने पर भी परमात्मा बाप का अति नजदीक और प्यारा बच्चा है। वो है जगदम्बा। रुद्रमाला, उसमें ऊपर के 2 मणके, उनमें एक जगत पिता और दूसरा जगत माता, जगदम्बा, जिसे दुर्गा नाम देते हैं। तो वो कलयुग के अंत में आकर के वो आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है, शरीर से भी
और मन बुद्धि से भी। बाप क्या करते हैं आकर माताओं को ही आकर ऊंचा उठाते हैं। तो जो माताओं की भी माता जगदम्बा है, गीता माता है, वाणियों में उसकी महिमा भरी हुई है, तो जरूर कोई श्रेष्ठता है, कोई श्रेष्ठ सोल है, गुह्य पार्ट बजाने वाली है। उसकी गुह्यता को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते। कैसे भी भारत में कहा भी जाता है त्रिया चरित्रम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य।